नहीं नहीं, अभी वो हाँ, पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी में हैं। अरे इस बात भाई से तो कौन सदस्य इनकार कर अगर सकता है? पार्टी में है। सदस्य पर तो अनुशासन के तहत तो कर सकते हैं ना कार्रवाई। आरसीपी पर कर दीजिए कार्रवाई, जब आपने बयान ही दे दिया है। नहीं नहीं, तो आज बोलिए कि भाई आरसीपी नहीं, पर ये कार्रवाई देखिए, करेंगे। उनके काफी सारे बयान जो है पार्टी के विरुद्ध में जाते हैं, उनकी उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। करिए बाहर। देखिए ऐसे ये डिबेट में ये सब मसला कुछ तब थोड़े कहाँ तय होगा होता है। सर? और डिबेट इस में तरह का होगा फैसला आम और कुछ बाहर थोड़े जाके होता अमरूद है। हो जाएगा। हाँ, डिबेट में नहीं विवेक जी, डिबेट में इस तरह के फैसले नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। नहीं तो किसी लाइन बुद्धिजीवी पर तो समाज आइएगा के ना। लोग भी जानते हैं। आपके यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बोल ही रहे हैं, आपके यहाँ से अब अरविंद निषाद नहीं, बोल ही ठीक। रहे हैं, बचा कौन तो फिर? हाँ ठीक बात है, ठीक बात, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने कहा, पार्टी प्रवक्ता के हैसियत से मैंने बयान तो दिया। ठीक है ना, आप तो गिनवा रहे हैं ना कि तब उन्होंने क्या कहा, यूपी इलेक्शन में क्या हुआ, विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ, नंबर्स का गेम कैसे चेंज हो गया, हमारे नंबर कैसे आए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ। तो सारी चीजें तो निगेटिव जा रही हैं। तब तो पार्टी लाइन पर ये होना चाहिए कि एक्शन हो जाना चाहिए। इतनी हिम्मत है कि आरसीपी पर एक्शन ले पाए? अभी एक बात, उनके बयान में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के बनाने की बात अपने अध्यक्षीय काल में कह रहे थे। अपने अध्यक्षीय काल में बिहार के बाहर उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर किसी राज्य का पता चल गया ना? नहीं, पता चल गया ना आपको? तो हम तो कह रहे हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? रामचंद्र को मैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आरसीपी बाबू के बात का मैं जवाब दे रहा हूं। एक प्रदेश में भी दौरा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, नहीं किया ना, पार्टी के लिए कुछ नहीं किया ना, मेहनत नहीं की ना, नहीं, उल्टे गलत बयानबाजी की ना, तो फिर जेडीयू ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जेडीयू की ताकत क्या है? जेडीयू को एक्शन ले लेना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं, पहले कुछ नहीं बताया, अभी बताइए एक्शन ले लेना चाहिए था कि नहीं? अभी मैं बता रहा हूं विवेक जी, इस तरह के फैसले लाइव डिबेट हमारे साथ डिबेट में नहीं होता है। हमारे साथ असफर शमसी है, बीजेपी के प्रवक्ता। असफर साहब जरा आइए, कहां जाएंगे आरसीपी? आप लोग ने भी हाथ नहीं पकड़ा रामचंद्र का। देखिए ऐसी बात है कि ये इंटरनल मामला है जनता दल यूनाइटेड का, और जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मामला है, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के इंटरनल मामले में बोलने। अरे आपको मोहब्बत की नजरों से आरसीपी सिंह ने देखा और वो बदनाम हो गए और आपने भी हाथ छोड़ दिया। लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से साठगांठ चल रही थी, मुलाकात हो रही थी। पार्टी में किसी भी पार्टी में इंटर पार्टी इंट्रा पार्टी हो सकती है। एक पार्टी के अंदर दो गुट हो सकते हैं। पहली बात तो मैंने ये कहा कि ये जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मामला है, इससे बीजेपी को बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी किसी भी पार्टी के अंदर होती है, ये उनको तय करना है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और जो है उसके सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इससे किसी को भी मुझे लगता है कि मुखालफत में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं ये कह सकता हूं कि आरसीपी जी भी एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी अपनी एक शख्सियत रही है, और मुझे लगता है कि अपने बेसिस पर ही अगर कोई आदमी आईएएस बनता है या अपने परिवार के बच्चों को आईपीएस बनाता है तो हम उसको सिरे से नकार नहीं सकते हैं। नहीं, आपने घुमा दिया असफर शमसी साहब, आज एकदम रियल रोल में है, प्रवक्ता के रियल रोल में। आप हमें जरा बताइए, घुमाइएगा मत, बिल्कुल स्ट्रेट बताइए। आपके नाम पर बदनाम हो गया आरसीपी, अभी जो हर जगह, हर अखबार के कतरन में, हर मीडिया हाउस में और हर जगह आम लोगों के बीच में चर्चा है। मोहब्बत तो कहीं ना कहीं आपसे चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और लास्ट में आपने कह दिया कि नहीं अब आपसे नहीं, अब दूसरे। देखिए ऐसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से देश की जनता मोहब्बत करती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लोग जानते हैं, तो मोहब्बत तो हो ही सकती है, इसमें कोई थोड़ी इफ एंड बट है। मैं जो ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि वो जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मामला है, लेकिन जहां तक उनकी शख्सियत का सवाल है, दो बातें होती है कि कोई आदमी अपनी मेहनत से अगर आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, परिवार में बनता है, तो उसको बिल्कुल सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। अब उस पार्टी की बात है, उस पार्टी के मैंने कहा कि सम्मानित नेता नीतीश जी हैं, उन लोगों को तय करना है कि उनका क्या है
क्या होना है नहीं होना है। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी जरा आइए। आज बीजेपी इससे अब बचना चाह रही है। अब बीजेपी ने कहा कि नहीं, नयन मटक्का हुआ कहाँ था, हाथ भी हमने नहीं मिलाया था, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे, कैसे जोड़ रहे हैं नाम हमारे साथ। हाँ जी, देखिए विवेक जी, सबसे पहली बात तो पानी में रह करके मगर से बैर ये तो हो नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा से ही राजनीति में ये मुकाम आदरणीय आरसीपी सिंह जी को मिला, ये जग जाहिर है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है कि वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन राजनीति में देश का कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल, कितने कार्यकर्ताओं का जीवन गुजर जाता है, सही बात, लेकिन उन्हें ये हासिल नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो ये हासिल अगर हुआ तो एकमात्र कृपा सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही, इसको कोई झुटला नहीं सकता है, बिल्कुल, और न कोई इसको गलत कह सकता है। लेकिन रही बात, अगर जेडीयू में आप हैं, जेडीयू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, अब जेडीयू का ये आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि जिस तरह का कल आदरणीय आरसीपी सिंह जी बोल रहे थे, मुझे ये लगा कि जिस थाली में खाएंगे वहीं छेद करेंगे, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। अब आरसीपी बाबू केंद्र के मंत्री बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन जेडीयू में वो आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते हैं, ये भी बताने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जब किसी को किसी पर कोई पार्टी का नेतृत्व भरोसा किया, विश्वास किया, उनको इस ओहदे पर बिठाया और उनके उम्मीदों पर, अपने नेतृत्व के, अपने नेता के उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, और आप कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, जब आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जेडीयू ने कहा कि आप मंत्रिमंडल पे शामिल होने का बात कीजिए बीजेपी से, तो आपने अपनी सेटिंग कर ली। तो तिवारी जी, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि जेडीयू बराबर आपके ऊपर ये आरोप लगाती रही है कि भाई यहाँ लालू जी की चलती है, लालू जी के कहने पर ही सब कुछ होता है, तो यहाँ तो बराबर बात हो गई। अब से तो ये आरोप जेडीयू वाले नहीं लगाएंगे, यहाँ भी तो वन मैन शो ही चल रहा है। एक बात आप जान लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी हों, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, या उनके साथ जिन लोगों ने राजनीति की है, जिन नेताओं ने, वो जमीन से अपने मेहनत के बल पर इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या इस बात से इनकार कीजिएगा कि पर किसी नहीं, तो क्या मृत्युंजय तिवारी जी, इस बात से भी इनकार होगा कि नीतीश कुमार जी को छोड़कर जो भी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर जीतन राम मांझी तक साइड होकर चलने की कोशिश की है, वो कहां है? हम बता रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना। देखिए, चाहे जितने लोगों का आपने नाम लिया, जितने नेताओं का, वो सारे लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण ही, जेडीयू की पहचान ये समता पार्टी उन दिनों में थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण ही वो, चाहे जॉर्ज साहब हो, बड़े कद के नेता रहे, ये रहे, लेकिन फिर कुछ बात हुई है क्या तिवारी जी? आज जेडीयू के प्रति जो आपका सम्मान है, आज जेडीयू के प्रति झलक रहा है, विचारों की, देखिए आज झलक रहा है तिवारी जी। हमारा नहीं देखिए, हमारा मकसद गाली गलौज या डिबेट का मतलब ये, तो डिबेट का मतलब गाली गलौज कब से हो गया? बात अभी क्या है, मतलब होता है अभी विचारधारा, कुछ चुटकी आप लें, कुछ हम लेंगे। जेडीयू सरकार, सुन लीजिए ना, जेडीयू के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, बोलना उस पर ना है, जनता जो देख रही है। अब आप पूछ रहे हैं हम, लेकिन पहली लाइन में तो आपने क्लियर कर दिया। पहली लाइन आपने क्या बोली थी, आपको याद है? अभी आज पहली लाइन क्या बोली है कि इस डिबेट में पहली लाइन क्या बोली तिवारी जी आपने? पहली लाइन ये हमने कहा कि आदरणीय नीतीश, नहीं आदरणीय नहीं, आदरणीय से पहले वाला, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं। अब मगर मतलब मगरमच्छ नीतीश कुमार को कहा ना आपने भाई हमने क्या कहा? हाँ, ये उदाहरण है, मुहावरा है। हाँ, अब इसको आप जो है मगर और ये कर, हम कह रहे हैं जेडीयू में रह करके, हाँ, कोई चाहेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुनौती दे या पार्टी को कमजोर करे। हर पार्टी अपने अपने तरीके से बड़े नेताओं पर कार्रवाई करती है। इतना कितना आसान है? चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। क्या इतना आसान है कि आप मृत्युंजय तिवारी जी, कोई बात तेजस्वी यादव की आपको खटक गई और आप लगे एकदम पूरा मोबाइल पर आया, उसके बाद आपने कड़कदार बयान दे दिया और तेजस्वी
आहत भी हो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा आपकी पार्टी में हुआ क्या? क्योंकि जेडीयू में तो हमें दिख रहा है। देखिए ऐसा है विवेक जी, जब नीयत साफ होती है, मनसा साफ होती है और नेतृत्व को भरोसा और विश्वास होता है अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, मतलब भरोसे की कमी है तो जेडीयू उनको में। सम्मान मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। और आरसीपी बाबू जब तक विश्वास पात्र बने रहे अपने नेतृत्व के, तब तक उनको क्या क्या नहीं मिला ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अरविंद लेकिन निषाद जरा बताइए, आज चलिए ये कंक्लूड नौबत करते हैं। क्यों अरविंद आई? निषाद, सब कुछ दिया, उसके बाद भी आपने कहा कि आरसीपी भरोसे पर नहीं उतरे। अब भरोसा जमाने की पूरी जिम्मेदारी आरसीपी पर है, तो क्या फिर से नजर में चढ़ पाएंगे नीतीश के? देखिए, जिस प्रकार की कार्यशैली रही है संगठन में काम करने के तौर तरीका पर, जो तपे तपाए लोग थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, पार्टी के निर्माण में जिनकी भूमिका थी, 1994 के जो लोग थे, उनको अपमानित किया जाता था। 94 मॉडल कह करके अपमानित किया जाता था, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। वो पार्टी में काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी में उनको होना स्थान नहीं क्या है? दिया अभी तो जाता गांव था, चले गए हैं दरकिनार किया जाता रामचंद्र। था। अभी तो रामचंद्र गांव चले गए आप हैं। सुनिए, आने के बाद क्या ठीक होगा? बात है, आने के बाद ये क्या होगा? बनवास ये पे बताइए। चले गए, वो सब बात ठीक है। आप सुनिए, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर मैं बनवास दे पर रहा चले हूं। गए, तो बोल दीजिए ना भाई, बनवास अरे पर भाई गए आप तो। आप अपनी पार्टी की बात आप करिए ना भाई, जैसे भाई, हम आप तो आपका अरे मदद भाई आप कर रहे अपनी हैं। काहे के लिए आप आपका हमको मदद आपके लेने की आवश्यकता हम है? तो- अरे आप अपना काम तो करिए कह ना। रहे हैं कि तो बनवास चलिए बस यहीं पर अरे भाई आप काहे के लिए आप यहाँ से हमारा टाइम डिबेट ले रहे हैं? राम तो से जिस कहते तो प्रकार- बनवास नहीं, पे विवेक गए जी, ही थे अंदर ना भी भाई। पूछ रहे हैं हमारी विवेक- पार्टी में। चलिए रामचंद्र का क्या होगा? ये रामचंद्र को सोचने देते हैं। नहीं, रामचंद्र का नहीं, बनवास है या फिर रामचंद्र जी रामचंद्र बनवास गांव में गए गए थे, हैं, हो क्या सकता है सोच रहे कि- हैं? लेकिन रामचंद्र मजबूत रामचंद्र हैं। वो जब बैक आएंगे, वापस आएंगे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बार फिर विश्वास को कायम करने के लिए नीतीश की नजरों में उनकी कोशिश जरूर होगी, खुद को साबित जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अच्छी बात करने के लिए और शांतिपूर्ण माहौल में सुखद वातावरण के लिए आप सभी को धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज 18 ने चलाई नेक मुहिम ताकि नशा मुक्त हो बिहार की जमीन।